हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वेंस के बारे में। हम ये देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और हमें लास्ट तक आप वीडियो देख के बताएं कि कमेंट बॉक्स के जरिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा है कि सीक्वेंस ए फंक्शन f from n into s from the set n of natural number into a given set s is called a sequence in s। मतलब एक ये नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है फ्रेंड्स, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको कैपिटल N लिखा गया है। और यहाँ पे जनरल कोई एक सेट ले लिया गया है। इस सेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ये सेट कौन सा है। बाद में आप देखेंगे कि ये सेट जो है वो रियल नंबर का भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हो सकता है, रेशनल नंबर का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे जनरल एक सेट दिया है और यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कैसे लोग रहते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे करके आप जानते भी हैं कि सेट ऑफ नेचुरल में इस तरीके के नंबर होते हैं। और कह रहा है कि f फ्रॉम n इंटू यस, यानी f जो है वो n से s के लिए एक फंक्शन है, यानी f। इसको हम लोग, इस बात को हम लोग लिखते हैं f फ्रॉम n इंटू एस, इस तरीके से पढ़ते हैं, यानी f इज ए फंक्शन फ्रॉम n इंटू यस। अब फ्रेंड्स, जैसे अगर कोई यहाँ पे अगर n ले लेते हैं, कोई n, तो इस n की इमेज को यहाँ पे जो f है वो कैसे बताएगा, fn ऐसे बताएगा। कि कोई अगर हम यहाँ पे एलिमेंट a लिए तो यहाँ पे ये इमेज जो बताएगा वो f बताएगा, f ऑफ a। ऐसे ही कोई कुछ भी आप ले लें, अगर यहाँ पे m लिया तो इसकी जो इमेज है वो क्या बताई जाएगी, f ऑफ m। तो ऐसे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 1 2 3 4 ऐसे करके जो एलिमेंट हैं, इनकी जो इमेज है वो f क्या बताएगा। तो f जो है 1 की इमेज क्या बताएगा, f1, 2 की इमेज क्या बताएगा, f2, 3 की इमेज f3, ऐसे करके ये बताता जाएगा इस तरीके से यहाँ पे। तो जो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं f, उनकी इमेज यहाँ पे f1, f2, f3, f4, ऐसे कहीं n आएगा तो यहीं पे आपका fn। और भी बहुत सारे हैं। तो नेचुरल नंबर में आपको पता नहीं कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर एक तरह से हम कहते हैं। तो उतने आपको इमेज मिलेंगे। अब इन सारे इमेजेस का क्या करना है, कलेक्शन करना है। ऐसे कलेक्शन करके, और एक चाहे तो आप इसके भीतर भी सेट बना सकते हो, यस के भीतर। तो जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने क्या किया, उनकी इमेज यहाँ पे देखा और इसको इकट्ठा करके, यहाँ पे इकट्ठा करके, यहाँ पे हमने इसको सेट नाम दे दिया f। इस सेट को हमने नाम दे दिया f। तो यहाँ पे कहा है कि a function f from n into s from the set n of natural number into a given set s is called a sequence in s। कब कहेंगे, for each n belongs to n। for each मतलब सभी n जो n में हो, सभी n का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जितने नंबर हो n में, उनके लिए बात हो रही है, इसलिए for each वर्ड इस्तेमाल किया है। the image an, कह रहा है कि जो इमेज an होगा, an को हम लोग क्या कहते हैं, fn भी कहते हैं। यही इमेज की बात कर रहे हैं, जो n है वही fn। तो कह रहा है कि द इमेज fn इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस f। जो सीक्वेंस f है उसका जो fn है, ये fn, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि जो सीक्वेंस fn है, इमेज fn है या an, उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस f का nth टर्म कहेंगे। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक तरह का सेट होगा यस में, वो भी एक तरह का सेट होगा यहाँ पे, इसमें f में, सॉरी यस में, यहाँ पे f जो है एक तरह का सेट होगा। तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। बहुत जगह इस ऐसे सेट का भी इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से करली ब्रैकेट का। और आपको पता भी है कि करली ब्रैकेट का इस्तेमाल स्पेशली सेट के लिए यूज होता है। फिलहाल यहाँ पे सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से ब्रैकेट को हम लोग एंगल ब्रैकेट कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि f के भीतर क्या है, f1 है, f2 है, f3 है, f4 है, fn है एंड सो ऑन, और भी आगे हैं। तो इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल एकदम, जैसे f1 है तो पहले इसको लिख लिया। हालांकि फ्रेंड्स, जब कोई सेट होता है तो उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि पहले आप एलिमेंट को किसको पहले लिख रहे हैं, किसको बाद में लिख रहे हैं, ऐसा उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब सीक्वेंस की केस रहेगी तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि बिल्कुल एक अरेंजमेंट के साथ सीक्वेंस को हम लोग लिखते हैं, इसलिए तो इसका नाम सीक्वेंस पड़ा है।
कि जो सेट है उसके एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेना है। और F1 की जगह A1 का इस्तेमाल कर रहा है कि आप चाहें तो F1 जहाँ पे हो F(1) उनकी जगह आप A1 का इस्तेमाल कर लें, F(2) हो उसकी जगह A2 का, ऐसे करते करते F(n) हो तो इसकी जगह an का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस f के बराबर ये लिख सकते हैं या इसके बराबर ये लिख सकते हैं। अगर कोई सीक्वेंस है फ्रेंड्स तो उसको जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे सीक्वेंस एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, एंगल ब्रैकेट का, और इसमें an लिखते हैं। और अगर an लिख रहे हैं तो यहाँ पे n की जगह 1 2 3 रखते जाए, तो A1 A2 A3 डॉट 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 an एंड डॉट डॉट डॉट। अगर आपको मान लीजिए कि अगर यहाँ पे Fn लिखना रहे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे देखो n की जगह 1 2 3 रखते जाओ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा F1 F2 ऐसे करके Fn एंड सो ऑन। तो जो जनरली आप इस्तेमाल करेंगे वो यही इस्तेमाल करेंगे, ये भी इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो यही है आपका सीक्वेंस। तो सीक्वेंस एक तरह से f जो है फंक्शन n से s के लिए है, तो उसमें जो यहाँ के सारे एलिमेंट की जो इमेज बनेगी उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखने को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। फिलहाल एक एग्जांपल के जरिए फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल लिया और हमने कह दिया कि यहाँ पे सीक्वेंस an इजिकल टू यहाँ पे है 1/n ऐसे, तो सीक्वेंस an इजिकल टू 1/n है, तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, अगर इसको आपको दिखाना रहेगा तो कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे कोई n है n, तो n की जो इमेज यहाँ पे बनेगी F(n) वो कह रहा है 1/n बनेगी, 1/n बनेगी। इसका मतलब ये है कि तब 1 की इमेज क्या बनेगी, तो F(1) तो n की जगह 1 रखे तो 1/1 इजिकल टू 1। ऐसे ही F(2) 2 की इमेज यहाँ पे लेकर जाएँ तो n की जगह 2 रखे तो 1/2। ऐसे F(3) इजिकल टू 1/3, n की जगह बस आप रखते जाएँ ऐसे करके, तो Fn होगा तो यहीं पे 1/n आएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि an इजिकल टू इसको लिखना रहे तो सिस्टमेटिक तरीके से क्या आ रहा है, पहले आपका 1 आ रहा है, फिर 1/2 आ रहा है, फिर 1/3 आ रहा है, फिर 1/4 आ रहा है, ऐसे करके यहीं पे आपका 1/n आएगा। ठीक है, आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे, पहले आप n लिख लें और यहाँ पे आप 1/n लिख लें, तो ये हो जाएगा। तो an इजिकल टू 1/n और n की जगह आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते जाएं और आपको इस तरीके से ये मिलता जाएगा। तो ये एक तरह का सीक्वेंस फॉर्म कर गया। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप सीक्वेंस बना रहे हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके फ्रेंड्स आप क्या करें, आप इसको नोट करते जाएं, क्योंकि जो भी आपको आगे टॉपिक पढ़ाई जाएगी ना तो उसका इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं फ्रेंड्स यहीं पे, तो आपको सीक्वेंस बनाने आ जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल अगर ले लूँ और an इजिकल टू मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ले लिया -1 की पावर n इंटू 2, ऐसे हमने ले लिया। तो ये भी अगर सीक्वेंस बनाना रहे तो फ्रेंड्स कैसे बताओगे, यहाँ पे आप an लिख लो और n की जगह आपको क्या करना है 1 2 3 4, पहले 1 रखना है, जो आएगा वो लिख लो पहले, फिर 2 रखो n की जगह, फिर जो आए लिख लो, ऐसे लिखते जाओ। तो 1 की जगह रखेंगे, n की जगह अगर 1 रखेंगे तो -1 इंटू 2 आएगा, तो यानी -2, फिर कामा, फिर 2 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर यानी +1, तो फिर 2 बचेगा, फिर 3 रखो, फिर -1 यानी -2, फिर रखोगे 4 तो फिर 2, ऐसे करके ये भी एक सीक्वेंस फॉर्म किया। तो ऐसे आप सीक्वेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक सीक्वेंस कोई भी आप इस तरीके से सीक्वेंस लेकर आप चाहें तो बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, आप सीक्वेंस समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।